झगड़ा जो है, सारी जो सत्ता है, इस बात के लिए चल रही है कि भाई मैं खुश रहूँ। मुझे आने वाले समय में कोई दुःख नहीं होना चाहिए। हेयं दुःखम अनागतम्। हमने पिछली बार कहा कि भगवान शिव के ऊपर सावन में जल चढ़ाएँ। हमने ये भी बताया कि आपको जो चाहिए, वो भगवान शिव को प्रतीकात्मक रूप में चढ़ाएँ। लक्ष्मी चाहिए तो गन्ने के रस से अभिषेक करें, स्वास्थ्य चाहिए तो दूध से अभिषेक करें, और भी कुछ। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है कि भाई ये रोज़-रोज़ हमें कुछ ना करना पड़े, साल के अंदर एक बार भगवान जी से कुछ माँग लिया जाए, तो पूरे साल का काम हमारा हो जाए? कोई एनुअल प्रोजेक्ट हो सकता है क्या? है। अरे भई, आपको सिर्फ़ इतना याद करना है। आपसे पूछा जाए आपके पापा का क्या नाम है? आप कहते हैं अमुक-अमुक नाम है। मम्मी का क्या नाम है? कि ये नाम है। यानी कि आपको आपके बायोलॉजिकल मदर और बायोलॉजिकल फादर का नाम तो पता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि भई ये दुनिया किसने बनाई? कि भगवान जी ने बनाई। तो आपको भी अगर किसी ने बनाया है तो बायोलॉजिकल मदर फादर तो एक माध्यम है, लेकिन कोई डिवाइन फादर और डिवाइन मदर तो होंगे। आपको पता है डिवाइन फादर कौन है? आपके डिवाइन मदर कौन है? आपकी ब्लेसिंग्स आपके बायोलॉजिकल मदर फादर से होती हैं, और आपका आक्रोश भी होता है तो आपके बायोलॉजिकल मदर फादर के साथ आपका होता है। यानी कि मम्मी पापा को तो आप याद करते भी हैं या शिकायत करते भी हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने दुख दर्दों को दूर करने के लिए या आपको जो कुछ अच्छा मिला है उसके प्रति थैंकफुल होने के लिए डिवाइन फादर और डिवाइन मदर को याद किया है क्या? नहीं पता आपको डिवाइन फादर और डिवाइन मदर कौन होते हैं? यही तो गलती है ना। देखो, अगर ज्योतिष के संदर्भ में बात करोगे तो डिवाइन फादर और डिवाइन मदर, सूर्य आपके पिता हैं और चंद्रमा आपकी माता है। लेकिन ये सब सूरज और चंद्रमा किसकी उससे चल रहे हैं? परमपिता शिव से चल रहे हैं। यानी कि शिव जो अर्धनारीश्वर रूप है, वो फादर भी है और वो मदर भी है। यानी कि डिवाइन फादर और डिवाइन मदर, यही तो शिवलिंग है, यही तो अर्धनारीश्वर रूप है। जिस शिव को हम मंदिरों में देखते हैं, वही तो डिवाइन फादर और डिवाइन मदर हैं। और जिस तिथि के ऊपर आपका जन्म हुआ है, आपका जन्म 9 नवंबर को हुआ है, 25 दिसंबर को हुआ है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके जन्म के समय पे सूरज और चंद्रमा जिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे थे, जिस कोण पे थे, जो वो तिथि से निर्धारित होता है, वो तिथि इम्पोर्टेंट है। कि मेरा जन्म हरियाली अमावस को हुआ है, कि मेरा जन्म कार्तिक की पूनम को हुआ है, तो वो जो तिथि है वो इम्पोर्टेंट है। उस तिथि को याद करो। आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मैं उन सबको तिथि बताता हूँ। आने वाले 2 साल की तिथियाँ बता देता हूँ। उस तिथि के दिन आप सिर्फ और सिर्फ अपना अपॉइंटमेंट भगवान शिव के साथ करें। वो डिवाइन फादर हैं, वो डिवाइन मदर है। यानी कि उस दिन सिर्फ और सिर्फ आप भगवान शिव के पास जाकर के बैठें। आप उनके साथ ध्यान करें, आप उनके साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। आप रुद्री पाठ कर सकते हैं तो रुद्री पाठ करें। आप अभिषेक कर सकते हैं, अभिषेक करें। आपको लक्ष्मी चाहिए, गन्ने के रस से अभिषेक करें। भगवान शिव उस दिन, यानी कि तिथि के दिन, आपको वो सब देंगे। उस दिन जो आप जो भगवान को कहेंगे, वो सीधी उन तक पहुँचेगी। बहुत सिंपल तरीका है भाई। आप अपनी तिथि के दिन, जो आपकी जन्म तिथि है, भगवान शिव का अपॉइंटमेंट लें और भगवान शिव का वह सब करें जो आपको चाहिए। उन सब चीज़ों से अभिषेक करें। अब पूरे साल के लिए मुक्त हो जाएं। फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपको देखो, जो इस नेचर के साथ कल्चर होने में, यानी कि सुसंस्कृत होने में आपको चाहिए, वो सारे भगवान आपको देंगे। उसका लिए आपको विवेक देंगे।